हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं लोकेशनल सेटिंग ऑफ इंडिया। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आईएससी क्लास 12। सो लेट्स बिगिन। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ ग्रेट जोग्राफिकल एक्सटेंट। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसका बहुत ही बड़ा जोग्राफिकल एक्सटेंट है। इंडिया साउथ एशिया का एक पार्ट है। द लॉफ्टी हिमालयाज इन द नॉर्थ हैव सेपरेटेड इंडिया फ्रॉम एशिया। नाउ इफ वी लुक इनटू इंडिया, इंडिया के जो नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट में आपको लॉफ्टी हिमालयाज मिल जाएंगे जो कि परमानेंटली आइस कवर्ड है। सादर्न पार्ट ऑफ द हिमालयाज यानी कि हिमालयाज के बिल्कुल सादर्न पार्ट में आपको ग्रेट इंडो गैंजेटिक प्लेन मिलेंगे जो कि फर्टाइल सॉइल के लिए बहुत ही ज़्यादा जाने जाते हैं। वेस्टर्न पार्ट इज़ द थार डेजर्ट और सादर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ द पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंडिया के तीनों साइड में आपको पानी मिलेंगे, लाइक अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन। सादर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया कंप्राइजिंग ऑफ अनइवन प्लेटू। सादर्न पार्ट में जो ईस्ट साइड है वहाँ पे आपको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन मिलेंगे, वेस्ट में आपको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन मिलेंगे। इंडिया के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स है, एक है ट्रॉपिकल सन, दूसरा है मॉनसून्स। अबांडेंस ऑफ सनशाइन फ्रॉम द ट्रॉपिकल सन एंड रेन्स फ्रॉम द मॉनसून्स। इसलिए हम इंडिया का जो क्लाइमेट है इसे ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट भी कहा जाता है। So these are the two important climatic factors for the Indian people. Now India is a diverse country, diverse in terms of relief, climate, vegetation, and it's also vast in terms of latitude and longitude. इंडिया को एक सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉन्टिनेंट के। Now, since we are studying the locational setting of India, so latitudinal और longitudinal extent is very important. आपको याद करना ही होगा, it's very important. So the latitudinal extent of India is 8°4 north to 37°6 north, और longitudinal extent है 68°7 east to 97°25 east, and the area of India is 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। अब ये जो लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है विथ एरिया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बोथ फॉर इंडिया ऑल्सो चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया। जब मैं आपको चाइना ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन करूंगी तब। अब ये पोर्शन आपको याद करना ही होगा। Tropic of Cancer passes through the middle of the country, dividing the country into two equal halves. इंडिया का जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर है वो है बांग्लादेश, यानी कि इंडिया बांग्लादेश के साथ अपना लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है, और सबसे शॉर्टेस्ट बॉर्डर शेयर होता है अफगानिस्तान के साथ। नाउ इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री, ये हम बचपन से जानते आ रहे हैं, बट इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है तो इंडिया से कुछ ऐसे भी कंट्रीज है, यानी कि देयर आर 6 कंट्रीज लेफ्ट which are bigger in size than India, जैसे कि रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, isn't that? और इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है, यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि इंडिया से कुछ ऐसे भी कंट्रीज है जो कि इंडिया के साइज से छोटे हैं, जैसे कि पाकिस्तान, फ्रांस, जर्मनी, बांग्लादेश। पाकिस्तान तो इंडिया इज 4 times बिगर देन पाकिस्तान। 4 गुना ज़्यादा बड़ा है इंडिया पाकिस्तान के कंपैरेटिव, 6 गुना ज़्यादा बड़ा है फ्रांस के कंपैरेटिव। इट्स 9 times बिगर देन जर्मनी एंड 23 times बिगर देन बांग्लादेश। तो इन सब चीज़ों से ये तो बहुत अच्छी तरीके से पता चल रहा है कि इंडिया जो है वो बहुत बड़ा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है among the nations of the world. Now coming towards the importance of India's location. अब अगर
इंडिया का जो लोकेशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहला तो इंडिया, देखो ये पॉइंट्स जो मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी ये बुक में नहीं है। ये तीनों पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एफिशिएंट है। अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को अपने आंसर में इंक्लूड करेंगे तो I can assure that you will get a good marks. So the points are that India has the longest coastline, therefore has the maximum number of ports. इंडिया में सबसे बड़ा कोस्ट लाइन है, जैसे कि आपको वेस्टर्न घाट्स है, फिर ईस्टर्न घाट्स है, ईस्ट में वेस्टर्न घाट्स इन द वेस्ट है। तो ये जो कोस्ट लाइन है ये आपको बहुत सारे हमें बहुत सारे पोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज वन इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडियाज पोजीशन। सेकेंडली, इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो बहुत ज़्यादा है। इससे क्या होता है, मैक्सिमम जो क्लाइमेटिक डाइवर्सिटीज है वो इंडिया में पाए जाते हैं। और थर्ड पॉइंट है दैट मोस्ट ऑफ एयर एंड सी रूट्स पास थ्रू इंडिया, thus Indian Ocean provides the biggest gap between east and west. So Indian Ocean it provides the biggest gap between the east and the west, और air और sea routes पास होते हैं इंडिया के ऊपर से। Now India stands at the head of Indian Ocean, हम सभी को पता है वो बात, और इसके वजह से बहुत सारे ट्रेड रूट्स हमें मिलते हैं। Its location, size, economic resources have made it the most dominating country among the littoral states. इंडिया का जो लोकेशन है, जो साइज है, और इंडिया का इकोनॉमिक रिसोर्स इंडिया को बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग बनाता है। Indian Ocean is the only ocean that has been named after the country India. Indian Ocean serves as the great linkage between the countries lying on its coast. Indian Ocean routes connects the developed countries. Indian Ocean divides into two parts, Arabian Sea, Bay of Bengal. No other country has such a long coastline on this ocean as India has. तो क्योंकि बहुत बड़ा कोस्ट लाइन है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया, क्योंकि बहुत बड़ा कोस्ट है इंडिया का, तो बहुत सारा पोर्ट्स भी हमें मिल रहा है। एयर रूट्स बिटवीन यूरोप, वेस्ट एशिया, अफ्रीका, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो पासिस थ्रू इंडिया। तो बहुत सारे एयर रूट्स, मैंने पहले भी बोला था कि बहुत सारे एयर और सी रूट्स पास करते हैं इंडिया के ऊपर से। दस Indian Ocean provides the biggest gap between east and the west. Highly profitable oceanic trade structure which attracted West Asian Muslims and European colonial powers towards India. ये जो मुगल्स है, फिर हमारा जो ब्रिटिश है, ये सारे इंडिया में आए just because of the highly profitable oceanic trade. They were attracted towards the trade, highly profitable oceanic trade of India. इसीलिए इंडिया को ज्वेल इन द क्राउन भी बोला जाता है। India's major contacts with outside world have been by sea, earning India the title of Mistress of the Eastern Seas. So India को Mistress the Eastern Seas भी बोला जाता है because इंडिया ने बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स बनाए हैं आउटसाइड वर्ल्ड के साथ थ्रू द सी रूट्स। The opening of Suez Canal has brought the countries of Europe and North Africa very close to India. जो Suez Canal है, इसकी वजह से यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका बहुत क्लोज आ गए हैं इंडिया के। Hindu and Buddhist cultures and religions spread too far off areas towards South and East Asia. There are a number of temples in Thailand with slokas from Ramayana engraved on the walls. Bali in Indonesia was the seat of Hindu kingdom. अब आते हैं comparison with China. Now in China is the 4th largest country of the world. As I told that India is the 7th largest country of the world, China is the 4th largest country of the world. और चाइना का जो एरिया है वो इंडिया से 3 टाइम्स ज़्यादा है। चाइना अपना बॉर्डर शेयर करता है इंडिया, नेपाल, भूटान के साथ ही साथ म्यांमार भी है। A tip of Afghanistan border also touches China. China shares its border with Korea. The eastern coast of China is washed by Pacific Ocean. जो ईस्टर्न कोस्ट है चाइना का वो ईस्टर्न कोस्ट में पैसिफिक ओशन है, जो कि ईस्टर्न कोस्ट चाइना के ईस्टर्न कोस्ट को वॉश करता है।
When compared to India, the latitudinal extent of China is not much, but its longitudinal extent is more of India. अगर हम चाइना को इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं तो लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट तो कुछ ज़्यादा नहीं है, बट लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट डबल है इंडिया से. तो मैं अभी आपको बता देती हूँ कि चाइना का जो लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट है वो है 18 डिग्री नॉर्थ टू 54 डिग्री नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट है 74 डिग्री ईस्ट टू 135 डिग्री ईस्ट, और इट्स 95.97 लाख स्क्वायर किलोमीटर. ठीक है, अब बात करते हैं कंपैरिजन विद ऑस्ट्रेलिया. अच्छा, बिफोर कमिंग टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया, पहले मैं बता दूं कि चाइना का एरिया, लॉन्गिट्यूडिनल और लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब बात करते हैं कंपैरिजन विद ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, बट इट इज द 6th लार्जेस्ट कंट्री. हो सकता है ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट हो वर्ल्ड में, बट ये 6th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में. ऑस्ट्रेलिया को हम आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं क्योंकि it's surrounded by oceans from all the sides. Okay, so Australia is surrounded by oceans from all the sides. That is why it is also known as island continent. ये एकमात्र कंट्री है जो पूरे कॉन्टिनेंट को ऑक्यूपाई करता है अकेले. Tropic of Cancer divides India into 2 parts. Tropic of Capricorn divides Australia into almost 2 parts. जिस तरह से इंडिया में Tropic of Cancer इंडिया को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, बिल्कुल उसी तरह ऑस्ट्रेलिया को Tropic of Capricorn डिवाइड करता है into almost 2 equal halves. Southern part warm temperate zone में आता है, and the latitudinal extent of Australia is almost the same of that of India. Latitudinal extent in Australia और India का almost same है, but longitudinal extent is 30% more than that of India. But जो longitudinal extent है वो India से लगभग 30% ज़्यादा है. Basically it is more than double the size of India. Okay, ऑस्ट्रेलिया जो है ये इंडिया से डबल या फिर उससे ज़्यादा साइज में है. यहाँ पे पेज, मेरे बुक में पेज 11 है, आपका पता नहीं कौन सा पेज होगा. यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है कंपैरिजन्स का, लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट, कंपैरिजन लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट, कंपैरिजन विद इंडिया, देन ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशंस, एरिया, अगेन देयर इज वन कंपैरिजन विद इंडिया. तो ये जो चार्ट है ये आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेना, और I will highly recommend to go through the latitudinal, longitudinal and area of both India, Australia and China.